हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डी कोर्स। तो अब हम बात करते हैं पाइथन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, जो कि मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में काफी बार समझा चुका हूँ स्ट्रिंग के बारे में। बट स्ट्रिंग को एक बात याद रखो, स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए, उनको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन क्या होता है, लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं हम स्ट्रिंग की, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे काम करता है, और कुछ प्री डिफाइन स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग इन इन फंक्शनों पे भी प्री डिफाइन फंक्शन है जिन पे ये वर्क करती है, जो कहीं से एक्सटर्नल बनाने नहीं पड़ते, वो इनबिल्ड होते हैं पाइथन के अंदर। हमें ना व्यस्त करते हुए सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कोड करते करते सीखते हैं सब कुछ। तो ठीक है, शुरू करते हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ इसको आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है MOHIT, ये 5 कैरेक्टर से मिलकर बना है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एक कैरेक्टर भी होता वो भी स्ट्रिंग होती, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग डॉट पी वाई करके एक फाइल बना रखी है। पी वाई मतलब पाइथन फाइल। यहाँ मैं कोड लिखते लिखते आपको समझाऊंगा भी और डेफिनेशन भी आपको क्लियर करता रह करूंगा ये क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन से। देखो, स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है डेटा टाइप में, पर स्ट्रिंग ना बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। आज मैं इस स्ट्रिंग को डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिक ऑपरेशन से सबसे पहले मैं सिखाऊंगा स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद धीरे 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 एडवांस लेवल पे मूव होंगे। और आज के लेक्चर के बाद आप ये समझेंगे कि स्ट्रिंग ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से आ चुकी है। तो str1 करके मैं एक स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ। इसमें स्ट्रिंग को जैसे मैंने बताया था ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो मैं इसमें लिखता हूँ माई नेम इज मोहित। डी कोड्स भी लिख देता हूँ, माई नेम इज मोहित डी कोड्स। तो ये एक तरह से मैंने स्ट्रिंग को ऐसे क्रिएट कर लिया। अब एक तरीका और होता है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, str करके 2 करके बनाता हूँ मैं इसको। इसमें फॉर एग्जांपल आप सिंगल कोट्स में भी लिखते हैं माई नेम इज मोहित डी कोड्स, तो ये भी एक राइट मेथड था स्ट्रिंग क्रिएट करने का। अगर रिकमेंडेड तरीके की बात करूं तो ये मोस्ट रिकमेंडेड तरीका यही है डबल कोट्स में, पर आजकल लोग सिंगल कोट्स में भी बहुत यूज करने लगे हैं। मतलब 40-60 का रेशियो मान लो, 60% लोग अभी भी डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, 40% लोग अभी सिंगल कोट्स पे मूव हो चुके हैं धीरे धीरे। एक तरीका और होता है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, str3 करके मैं इसको बना के दिखाता हूँ। इसमें होता है ट्रिपल कोट्स। ये इस तरह से ट्रिपल कोट्स, या तो सिंगल कोट्स में ट्रिपल कोट्स बना लो या डबल कोट्स में ट्रिपल कोट्स बना लो। ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, बट ये तरीका लोग मोस्टली यूज नहीं करते हैं क्योंकि यह कठिन पड़ता है और ऊपर से 3 बार कोट्स लगाने का कोई सेंस नहीं बनता अगर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से भी चीजें ठीक चल रही हैं। तो अभी मैं इनको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा ये नॉर्मल ये तीनों तरीके आपके वर्क कर रहे हैं। प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। आप सबको पता है कैसे प्रिंट करते हैं, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। किसी का भी आउटपुट निकालना हो तो किस तरह से आप प्रिंट करके उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं चला के दिखाता हूँ, ये बटन क्लिक करते हैं इधर को और चला के देखते हैं, तो आप इस देखेंगे कि माई नेम इज मोहित डिकोड, माई नेम इज मोहित डिकोड, माई नेम इज डोमिनिक डिकोड। 3 बार तीनों स्ट्रिंग सेम आउटपुट के साथ प्रिंट कर दिया है। बट मोस्ट रिकमेंडेड तरीका आपको याद होना चाहिए, या तो इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो। इनमें से कोई भी यूज करो, वो दोनों ही करेक्ट हैं। अब आप कहोगे ये भी यूज करें ये भी यूज करें, समझ नहीं आया कुछ, कि मैं एक एग्जाम्पल फिर से दिखाता हूँ। एक str4 करके ले लेता हूँ। डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ माई नेम, और इसके बाद ना हमें एस लिखना है, तो एस मोहित डिकोड्स। ठीक है, मैंने लिखा, सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दी, तो मैंने यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग लगा दी। अगर मानो मैं ये सिंगल स्ट्रिंग में लिखता और यहाँ भी सिंगल स्ट्रिंग में लिखता और इसके अंदर मैं सिंगल स्ट्रिंग में एस भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं कोड चला के देखता हूँ ये चल पाता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट F4। तो जैसे कि इसने बता दी दिस इज कॉल्ड ए सिंटैक्स एरर। अभी देख लेते हैं सिंटैक्स एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैं चला के देखूंगा तो ये देखो सिंपल ये बताएगा ये एक सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर अनडिफाइंड स्ट्रिंग लेटरल। तो इस हिसाब से हमें कभी कभी क्या होता है, डबल स्ट्रिंग का यूज करके इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग के साथ करना पड़ता है, ये ऐसे करके। तो अब मैं जैसे इसको चला के दिखाऊंगा, जैसे चला के दिखाऊंगा तो माई नेम इज मोहित डिकोड करके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, हमें ना डबल स्ट्रिंग करनी होती है, अंदर अंदर यूज करनी होती है डबल स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डबल स्ट्रिंग, और फिर मैं इसको रैप करूंगा डबल स्ट्रिंग से और अंदर भी डबल स्ट्रिंग यूज करूंगा, तो ये फिर से वही एरर दिखाएगा जो पहले दिखाया था, सिंटैक्स एरर। इसके लिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रिंग लगानी पड़ती है और डबल स्ट्रिंग इसके अंदर यूज करनी पड़ती है। अब जैसे चलाओगे तो ये एकदम करेक्ट चलेगा, डबल स्ट्रिंग साथ नेम के बाद डबल स्ट्रिंग देखो आ गई है। तो इस हिसाब से हमें सिंगल स्ट्रिंग भी यूज करनी होती है, डबल स्ट्रिंग भी यूज करनी होती है। अब एक नई चीज और बता देता हूँ मैं आपको। अगर कभी कभी ऐसा होता है, देखो अभी तो मैंने जैसे ये चलाया तो ये सिंपल सेम लाइन में आ रही है, सारी चीज सेम लाइन में आ रही है।
अभी कुछ कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मुझे ये 2 लाइन में लाना है, माय नेम इज एक जगह रखना है, मोहित डिकोड अलग लाइन में लाना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक ना न्यू लाइन करके आता है, मैं चला के दिखाता हूँ आपको कि इसको बैकस्लैश एन लगाओगे और फिर इसको चला के देखोगे। अब चला के देखते हैं तो देखो माय नेम इज तो आ गया एक लाइन में, मोहित डिकोड्स आ गया दूसरी लाइन में। अब देखो ये स्पेस दिख रहा होगा, मोहित डिकोड से पहले ये स्पेस दिख रहा है। इसको हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल इतना करना है और इसको मैं अभी इधर के लिए इधर हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। एक स्ट्रिंग से ही हम अभी काम करते हैं और इसको दोबारा चला के देखते हैं। तो अभी देखोगे तो माय नेम इज एक लाइन में आ गया, मोहित डिकोड डिफरेंट लाइन में आ गया। तो इस तरह से आप ना बैकस्लैश एन करके ना क्या कर सकते हो, एक न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बैकस्लैश एन नहीं करनी, कोई कोई टैब करना है, जैसे आपके कीबोर्ड पर टैब है, अब जिसने जैसे टैब दबाओगे तो इतना स्पेस हो जाता है, टैब दबाया था मैंने इतना स्पेस हो गया। अब क्या है, मुझे टैब का यूज ना अब कीबोर्ड से ना करके इधर टी लिखता हूँ, सिंपल टी लिखता हूँ, तो ये टैब जितना स्पेस आपको यहाँ पे ये कर देगा। चला के देखते हैं, देखो जितना स्पेस टैब में होता है उतना ही स्पेस आपको आपके स्क्रीन पे भी मिल गया, इस कंसोल पे भी मिल गया। तो टैब का यूज भी आप बैकस्लैश टी से कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको रट ही लो, रटने की कोई चीज नहीं होती, कुछ चीज ना हम नेट से देख भी सकते हैं। आपको बस पता होनी चाहिए ये चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है आपको ये रटनी होनी चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े गूगल कर लो और चीजें पता करा लो। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है पूरे आप दिमाग में घोल के बैठ गए कि इसको मुझे ये रटना है रटना है रटना है, बस समझना बस जरूरी है। बाकी चीजें जब आपके दिमाग में नहीं आ रही, ये कैसे न्यूज टैब कैसे होगा, न्यूज स्क्रीन कैसे होगी, टैब कैसे चलेगा, तो आप गूगल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे अच्छे डेवलपर को मैंने देखा है न्यू लाइन के लिए गूगल करते हुए, देखते हैं कि सीक्वेंस करेक्टर क्या रखूं कि इसकी जगह न्यू लाइन आ जाए, इसकी जगह टैब आ जाए। तो इसलिए चीजें बस समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। अभी के लिए आपने नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन जो थे मैंने आपको बता दिए, जो आपको समझने की जरूरत है, बाकी कोड करते करते ही सारा कुछ आता है। तो सेकंड पे जाते हैं, कॉन्केटिनेशन। नाम देखो कितना भारी लग रहा है, कॉन्केटिनेशन। कोई कोई इसे कॉनकैट भी बोलता है, कोई कोई इसे कॉन्केटिनेशन भी बोलता है। तो कॉन्केटिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है दो स्ट्रिंग को ऐड करने को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। आपको बस इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, माई नेम इज सिंपल इतनी, ठीक है, और एक अलग स्ट्रिंग बना लेता हूँ एस टी आर टू करके, और इसमें लिख देता हूँ जैसे कि जॉन डोई, क्यों लिखता है पता नहीं है, मेरा नाम याद नहीं रखता ये मेरा गिटहब कोपायलट, इसको नाम याद रखना चाहिए। माय नेम इज मोहित कुमार। अब इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो सिंपल देखो यहाँ पे प्लस लगाओ और STR2 लगा दो। जब आप STR1 प्लस STR2 स्ट्रिंग 1 प्लस कर देंगे स्ट्रिंग 2 के साथ, इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्केटिनेशन। अब चला के देख लेते हैं, सिंपल यहाँ से चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगी माय नेम इज मोहित कुमार। अब देखोगे इज और मोहित के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करोगे आप, 2 प्लस लगाओ यहाँ पे, 2 प्लस, और 2 प्लस के बीच में एक स्पेस, डबल स्ट्रिंग करके स्पेस लगा दो। स्ट्रिंग आप यहाँ भी ले सकते हो, जैसे कि 2 प्लस के बीच में आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट में स्पेस दोगे तो वो स्पेस आपके कंसोल में भी दिखाई देगा, टर्मिनल में भी दिखाई देगा। तो देखो इसके बाद एक स्पेस आपको जो भी आपने यहाँ दिया था वो आपके टर्मिनल में या कंसोल में दिखाई दे रहा है नॉर्मली। तो इस हिसाब से आप कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल जो स्टैटिक स्ट्रिंग है उसको भी यहाँ यूज कर सकते हो। आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपको एक तरीका और है जो आपको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक STR फाइनल करके एक स्ट्रिंग बनाओ, यहाँ पे STR1 STR2 को ऐसे फाइनल कर लो, STR1 फाइनल को यहाँ से प्रिंट करवा लो। ये भी तरीका है और यही एक इफेक्टिव तरीका है। बार बार करना, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ठीक नहीं होती, एक कैलकुलेशन अलग एक वेरिएबल में रखो और अलग वेरिएबल में उन दोनों को कंबाइन कर लो। तो जिस हिसाब से आप इस करोगे तो सिंपल वही आउटपुट मिलेगा जैसे पहले आउटपुट मिला था। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं अपने, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग लेंथ को यूज करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, सिंपल स्ट्रिंग वन ही रहने देता हूँ। स्ट्रिंग 1 के अंदर ही माय नेम इज मोहित लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए क्या करना होता है, len के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग रखोगे उससे स्ट्रिंग लेंथ इसकी निकल जाएगी। इस हिसाब से आप स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो। ये इसको सिंटैक्स मानो या इसको कुछ भी मानो, यही स्ट्रिंग लेंथ की एक प्रॉपर सिंटैक्स है। जैसे आप प्रिंट करोगे, प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग लेंथ को यहाँ पे ऐसे रैप कर दोगे नॉर्मल, जैसे कि आप चलाओगे तो ये दिखा देगा स्ट्रिंग की 16 लेंथ है। तो ये अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो बहुत बड़ा लगेगा, आप क्या करता हूँ सिंपल मैं माई लिख देता हूँ, और इसकी स्ट्रिंग लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ, इजीली आपको पता चल जाएगी। देखो स्ट्रिंग लेंथ 2,
क्योंकि 2 कैरेक्टर थे तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ होगी 2। अब इस हिसाब से इसमें 16 कैरेक्टर हैं, स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट होता है दोस्तों, याद रखना। अभी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक स्ट्रिंग और रख लेता हूँ, स्ट्रिंग 2 str2, और str2 में यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित। अब क्या करता हूँ, इन दोनों को ना कैलकुलेट करता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ, इस प्लस के बाद लेंथ 2, इस हिसाब से करते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ को आप प्लस भी कर सकते हो, पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाली आपने, फिर इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, अब इन दोनों को प्लस कर लिया। अब जैसे चला के देखोगे तो प्लस करके इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। प्रीटी श्योर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 12 ही बैठेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना, जिसका नाम है इंडेक्सिंग। देखो इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे लेंथ आपने काउंट करी थी तो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट करते थे लेंथ काउंट करना। इंडेक्सिंग का क्या होता है, इंडेक्सिंग काउंट होती है 0 से हमेशा। जैसे कि बात करें स्ट्रिंग 2 की, तो इंडेक्सिंग क्या है, एम को 0 रखेंगे, ओ को 1 रखेंगे, एच को 2 रखेंगे, आई को 3 रखेंगे और टी को रखेंगे 4। अगर इसमें इसकी लेंथ 5 है ना, तो इंडेक्सिंग 0 से लेके 4 तक जाएगी बस। अब ये याद रखो, इंडेक्सिंग और लेंथ में एक ही चीज अंतर है, लेंथ 1 से काउंट होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख लिया। अब क्या करता हूं, मैं इसको हटा लेता हूं और इसको भी क्रॉस कर लेता हूं। अब मैंने स्ट्रिंग 1 ही रहने दी। अब क्या करता हूं मैं, str1 अगर मैं इसको 0 रख लेता हूं तो ये क्या दिखाएगा, करके देखें प्रिंट। तो सिंपल प्रिंट कर लेते हैं str1 को 0 में। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है कैसे करते हैं, बस हैश लगाना होता है, कमेंट हो जाती है पूरी लाइन। जैसे मैं चलाऊंगा तो ये एम करेक्टर देगा, तो इसका मतलब 0 में कौन सा, स्ट्रिंग 1 के 0 में 0 इंडेक्स में कौन सा करेक्टर है, एम। और ऐसे ही मैं करता 1, फॉर एग्जाम्पल 0 है। अब इसी को ही आगे कर लेते हैं, प्रिंट में 1 कर लेते हैं, प्रिंट में 2 कर लेते हैं, प्रिंट में 3। इस हिसाब से आप करोगे तो इस हिसाब से जो नीचे करेक्टर है एम वाई, ब्लैंक स्ट्रिंग भी एक करेक्टर काउंट होता है, फिर एन, इस हिसाब से जैसे जैसे आप निकालोगे एक एक करेक्टर आपको देता रहेगा। अगर इंटरव्यू पूछता है कि पूरी ये स्ट्रिंग दे देता है, उसमें पूछता है एन को कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल प्रिंट के अंदर str1 3 कर देना, एन निकल जाएगा। इंडेक्सिंग की बहुत जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आगे चल के। अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, देखो जैसे आपने str0 निकाला, यहाँ पे 0 निकाला, तो इसके अंदर आप कुछ और असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आप x को असाइन कर दो और फिर str1 पे x असाइन कर दिया। अब प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके str1 0 को प्रिंट कर लेते हैं। इन सबको जो है कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अभी चालू करके देखते हैं, तो देखो ऐसे आप कर नहीं सकते, सिर्फ इंडेक्स निकाल सकते हो, ये नहीं है स्ट्रिंग के अंदर दूसरा कोई चीज अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको टाइप एरर आ गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम को डिफरेंट कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते, बस इनकी इंडेक्स निकालने के लिए आप स्ट्रिंग 1 की जगह 0 कर सकते हो सिंपल। तो इस हिसाब से आप हर एक स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग निकाल सकते हो। बहुत ही इजीली है, बहुत ही अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी इशू आ रहा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मैं आपको हर चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्लाइसिंग। नाम से पता चल रहा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है स्लाइस करना, मतलब तोड़ना, किसी स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में तोड़ना, उसी को बोलते हैं स्लाइसिंग। अब चलो इसको समझाते हैं। जैसे कि माई नेम इज, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ नॉर्मल मोहित, इसका मतलब ही होता है, देखो स्लाइसिंग ना मोस्टली जो यूज होता है मशीन लर्निंग में होता है। मशीन लर्निंग में इसका बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर मशीन लर्निंग की तरफ आप जाना चाहते हो पाइथन सीखने के बाद, तो स्लाइसिंग आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तोड़ने के लिए स्लाइसिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि पार्ट्स, स्ट्रिंग के पार्ट्स करना, छोटे छोटे पार्ट्स करना, कहीं यहाँ से तोड़ना, ए से लेके ई तक का पार्ट्स तोड़ना, एच से लेके आई तक का पार्ट्स तोड़ना, इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अब स्लाइसिंग में मैं एक चीज इसका सिंटेक्स बताता हूँ। स्ट्रिंग 1 लिख देते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ठीक है, इतना एंड इंडेक्स। इस हिसाब से ये इसका फॉर्मेट होता है। अगर आप फॉर्मेट की बात करें तो इस हिसाब से आप लिखोगे। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब है जैसे कि कहां से इंडेक्स आप स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 से लेके यहां तक के इंडेक्स के बीच की स्ट्रिंग को तोड़ लो, उसी को बोलते हैं स्लाइसिंग। पर याद रखना, जहां से स्टार्ट कर रहे हो तोड़ना और जहां से एंड कर रहे हो तोड़ना, तो जो एंड कर रहे हो ना तोड़ना, तो एंड वाला करेक्टर काउंट नहीं होता, स्टार्ट वाला करेक्टर काउंट होता है। बस इसमें ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वो वाला करेक्टर काउंट होगा, जहां से एंड करोगे वहां से करेक्टर काउंट नहीं होगा। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, जब आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे ना मोहित डिकोड्स ही रख लेता हूँ। ठीक है, मोहित डिकोड्स रख लिया। अब क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, str1 में यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करता हूँ 1 से 4 तक, मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट करूंगा तोड़ना, और 4 तक, 1 से मतलब 0 से स्टार्ट करा, 2 3 4 टी तक,
तो अभी क्या प्रिंट में क्या आने वाला है, जैसे कि मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट में स्ट्रिंग 1 से 4 तक, तो क्या आएगा अभी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे दिख गया है और फिर भी देख लेते हैं चला के। गिटहब कोपायलट की हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी गिटहब कोपायलट का एक्सटेंशन यहाँ पे अपने सिस्टम में डाला हुआ है, उससे आपको बहुत ही इजीली हेल्प मिलती है अगर कोड कर रहे हो। आपको आना चाहिए। अगर एआई हमें मिल रही है चीजें करने के लिए तो एआई को यूज करना आपको आना चाहिए। बाकी एआई को यूज करना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है गिटहब कोपायलट की, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने स्ट्रिंग 1 से 4 करा तो OHI निकला। देखो स्टार्ट विद 1 करा, 0 1 1 पहला वाला माना जाएगा, OHI T तक गया था। 4 मतलब 4 यहाँ तक है, तो T वाला काउंट नहीं हुआ, सिर्फ OHI काउंट हुआ। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्ट इंडेक्स काउंट स्टार्ट इंडेक्स से शुरू होता है और एंड इंडेक्स से जाता है, पर एंड इंडेक्स जो होता है ना वो काउंट नहीं होता, पहला इंडेक्स काउंट होता। OH तो काउंट हुआ, आई भी काउंट हुआ, बस लास्ट इंडेक्स जो था ना टी, ये काउंट नहीं हुआ 0 से 1 के बीच में। तो इस हिसाब से आप चीजें जो है स्लाइसिंग करके काट करके निकाल सकते हो। अब एक खास बात और बता देता हूं, जैसे कि मानो प्रिंट है, प्रिंट में स्ट्रिंग 1 से लेके मुझे 0 तक, 0 स्टार्टिंग में देखो मैंने 0 लिख दिया है और लास्ट में 5 लिख दिया है। तो ये तो सबको इजीली पता है, आपको 0 से 5 के बीच में पूरा मोहित आ जाएगा। जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और 5 वाला ब्लैंक है, तो ब्लैंक वाला काउंट नहीं होगा, तो सिंपल मोहित आएगा। अगर बाई चांस मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करोगे, तो आप चला के देखते हैं। सिंपल देखो फिर भी मोहित आया है अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं देते। अगर आप स्टार्टिंग में इसको कुछ भी नहीं देते ना तो ऑटोमेटिक वो 0 काउंट कर लेता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मानो मैंने स्टार्टिंग में 1 दे दिया और लास्ट में कुछ नहीं दिया, ठीक है, अब देखो क्या आएगा। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 1 दिया था तो स्टार्ट विद करेगा 1 से, 0 से स्टार्ट करेगा। यहाँ से इंडेक्स 1 क्या है, 0, 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक चला जाएगा। अगर हम लास्ट में कुछ नहीं देते तो अपने आप ऑटो काउंट कर लेता है वो स्ट्रिंग की लेंथ को। जैसे कि मैंने लास्ट में अभी पढ़ाया था, ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लेता है अपने आप को लास्ट तक। तो यहाँ से 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक अपने आप चला जाता है, और जिसको बोलते हैं लास्ट इंडेक्स तक अपने आप चला जाता है, जिस हिसाब से आपको औहित डिकोड्स करके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, अब चला के देखो तो इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे दी, जबकि ये यूजलेस है दोनों चीज मिस करना। जब पूरी स्ट्रिंग लेनी है तो प्रिंट करके स्ट्रिंग 1 ले लो, बट आपको पता होना चाहिए अगर दोनों चीज मिस करते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करके दिखा देता है। इतनी सारी चीजें पता चल गई। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्लाइसिंग में वो बता देता हूँ, उसमें होता है एक होती है इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे कि ये इंडेक्सिंग था 0 से लेके स्टार्ट होती थी लास्ट तक, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग और होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस माइनस करके इंक्रीमेंट तक जाती है, डिक्रीमेंट तक जाती है। वैसे इंक्रीमेंट तक माइनस काउंट ना करो तो 1 2 3 4 5 6 तक जाती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके चलती रहती है राइट टू लेफ्ट। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक स्ट्रिंग का सिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट के अंदर str1 में -3 से लेके कट करनी है -1 तक, तो अब क्या आएगा चेक कर लेते हैं। तो आया du, अब ये हटा देता हूँ, कमेंट नहीं यहाँ कुछ करना, तो आया du। निकालो -3, 1 2 3 -3 ये है, -3 से -1 तक गई, -3 से -1 तक गई, मतलब ये पहला वाला काउंट हुआ, पहला तो इनिशियल है तो काउंट हो गया डी, और दूसरा भी काउंट हो गया। तो -1 वाला पार्ट था एस, तो एस काउंट नहीं हुआ, जैसे बोला था एंड इंडेक्स काउंट नहीं होता, स्टार्टिंग इंडेक्स काउंट होता है। तो इस हिसाब से भी माइनस बोले या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग बोले, ये यहाँ पे वर्क करती है जी। बस आपको पता होने के चक्कर में पता होना चाहिए माइनस इंडेक्सिंग भी एक चीज होती है। अब आते हैं कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस और कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स के बाद में। आप कहोगे मैं फंक्शन इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन नहीं है, फंक्शन में इजीली आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा पाइथन में कैसे फंक्शन होते हैं इन फ्यूचर वाली वीडियो में। पर अभी समझो स्ट्रिंग के ना कुछ प्री डिफाइंड मेथड बोलो इनको, कि कुछ बने बनाए मेथड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बस एक गो थ्रू के लिए हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि इन चीजों से क्या हो सकता है, इन चीजों से क्या हो सकता है। बाकी फंक्शन में इजीली आपको समझाऊंगा, और ये भी मैं इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सारी चीजें यहाँ से हटा लेता हूँ, माई नेम इज लिख देता हूँ, माई नेम इज मोहित, डिकोड करके स्ट्रिंग रख ली। अब बात करते हैं, देखो अपने पहले मेथड को बताता हूँ मैं। 2-4 मेथड हैं जो ज्यादा नहीं है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, वैसे इसमें मल्टीपल मेथड्स होते हैं, पर आपको इतनी ही मेथड में पढ़ाऊंगा जितना यूजफुल है। बाकी तो अपना गूगल जिंदाबाद है, वहां जाओ और चेक करो और अपना मेथड सीखो। मेथड सीखो क्या, जब मेथड की उसकी जरूरत हो तो गूगल कर लो और चीजें सीख लो, कोई शर्म की बात नहीं गूगल यूज करना। तो इसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा
स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज मतलब जो इसका स्ट्रिंग का पहला लेटर है अभी कैपिटल है, इसको मैं पहले स्मॉल कर लेता हूँ। अब मुझे कोई भी एग्जांपल जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो या स्ट्रिंग स्टार्ट करते हो, सबसे पहला लेटर कैपिटल करते हो ना, तो उस कैपिटल लेटर को आप फंक्शन या प्रीडिफाइंड मेथड के थ्रू, जो स्ट्रिंग के अंदर और पाइथन के अंदर प्रीडिफाइंड मेथड है, उसको यूज करके आपको पहले लेटर को कैपिटल करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले आप प्रिंट लिख लोगे, प्रिंट के अंदर str1 डॉट कैपिटलाइज। आप जैसे कैपिटलाइज करोगे तो इसका जो पहला लेटर है ना, जो एम है जो स्मॉल में है, जैसे आप कोड रन करोगे तो वो लेटर पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा। एक तो हो गई इसकी ये फैसिलिटी। और एक और सिखाता हूं, अगर बाई चांस आपको पूरी स्ट्रिंग में के एंड में जानना है कि आपके एंड में डी कोड्स आ रहा है, आपकी स्ट्रिंग किससे खत्म हो रही है, ईएस से खत्म हो रही है, डी कोड से खत्म हो रही है, किससे खत्म हो रही है, वो आप कैसे पता लगाओगे। आप सिंपल स्ट्रिंग करो, जैसे अपर लेटर की दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट अपर लिखोगे तो ये सारा का सारा लेटर जो है ना अपर केस में हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिंग डॉट लोअर लिखोगे, स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो ये पूरे के पूरे लेटर जो है, जैसे कि मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो देखो पहले में एम कैपिटल था, ये पूरा कैपिटलाइज हो गया, ये पूरा पूरा लोअर केस में हो गया। तो ये इस तरह से मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट लिख रहे हो, प्रिंट के एस टी आर वन डॉट, अब देखो जितने भी ये लेटर है ना, देखो ये जितने भी लेटर दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ तक दिख रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीजें हैं, ये सब एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो आपको दिख रहे हैं। देखो स्प्लिट करके ये जितने भी हैं, इन सबको आप धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस करोगे, कोड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सारे लेटर जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे आप इजीली सीख पाओगे। तो अब इसको एक चीज और मैं दिखाता हूँ, एंड विथ, स्ट्रिंग डॉट एंड विथ। अगर डिकोड्स करोगे तो इसमें ना ये एंड विथ्स में ना ट्रू और फॉल्स मिलता है। अब जैसे चला कर देखोगे तो आपकी स्ट्रिंग एंड्स कर रही है डिकोड से, तो मिलेगा आपको ट्रू। अब क्या करता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके अंदर देखो अब मैं लिखता हूँ सिंपल ईएस, स्ट्रिंग ईएस से एंड कर रही है आपकी, तो जैसे मैं चलाता हूँ तो देखो ट्रू लिख दिया। तो अगर आपको ट्रू और फॉल्स जानना हो, स्ट्रिंग किस किस से एंड कर रही है, ये बूलियन में आपको रिप्लाई करता है, इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, पहले एक चीज और कर लेते हैं, प्रिंट, प्रिंट में इसमें स्ट्रिंग वन डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, आप किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करके दूसरी स्ट्रिंग में कर सकते हो। जैसे कि आपको मोहित को रिप्लेस करना है, मोहित डिकोड को रिप्लेस करना है मोहित सिंह के साथ, तो आप इजीली कर सकते हो। आप जैसे चलाओ तो आपको नीचे क्या दिखेगा, माय नेम इज मोहित सिंह। तो किसी भी एक स्ट्रिंग को पकड़ो और उसके साथ किसी को भी रिप्लेस कर दो, चाहे एक कैरेक्टर को पकड़ो, यहाँ से एम पकड़ो और एम को रिप्लेस कर लो एन के साथ, तो इतना भी आप करोगे तो एक स्ट्रिंग भी जहाँ जहाँ एम लिखा था ना माई, वहाँ वहाँ एन हो जाएगा। सिंपल है, इस तरह से ये रिप्लेस करना भी आपको आना चाहिए। इसको भी मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग में से कुछ चीज फाइंड आउट करनी है। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि मुझे नेम निकाल के दिखा दो स्ट्रिंग के अंदर, वो आप कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल क्या लिखना है, प्रिंट, प्रिंट के अंदर str1 और डॉट फाइंड, ये एक फाइंड मेथड होता है, डॉट फाइंड मेथड होता है, और इसके अंदर आपको निकालना है नेम। और जैसे आप इसको चला के दिखाओगे तो देखो नेम को ये बता देगा, नेम जो है आपका तीसरे नंबर पे है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स। ये जो नेम होता है ना, ये पहली बार में जो मिलता है वही होता है। अगर इसके आगे फिर भी एक और नेम और होता, अब देखो क्या है, अब फिर भी इसको 3 ही बताता। ये जो है फर्स्ट इंडेक्स बताता है फर्स्ट अकरेंस का, क्योंकि नेम सबसे पहले यहाँ आया, तो 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, तो 3 ही बताएगा। ये पहला अकरेंस है। अब पहला अकरेंस का पहला जो कैरेक्टर है उसको ये बता देता है, ये तीसरे नंबर के इंडेक्स पे आपका ये नेम जो वर्ड आपने सर्च कर रहे हो वो मिल जाएगा। और एक लास्ट और बता देता हूँ, बाकी एंड नंबर आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे समझते आते रहेंगे। इसका क्या होता है ये बता देता हूँ, काउंट, सिंपल, ये बहुत जरूरी भी है काउंट। तो अभी मैं जैसे चलाता हूँ स्ट्रिंग डॉट काउंट, चलो पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ, इसके बाद आप खुद समझ जाओगे। देखो नेम में क्या होता है, ये बताता है कि आपका नेम कितनी बार आया है। जैसे कि आप किसी बोलोगे नेम कितनी बार आया, तो इसमें आप करेक्टर भी पूछ सकते हो, ये करेक्टर एन नंबर ऑफ करेक्टर आपका कितनी बार आया है, तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा एन नंबर ऑफ करेक्टर 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए जो थे सारे जितने भी मेरे को स्ट्रिंग रिलेटेड चीजें लगी, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पेशेंस से समझा रहा हूँ, समझा के समझा रहा हूँ, जो आपको इजी तरह से सारी चीजें समझ आए, इसलिए थोड़े लेक्चर बड़े होंगे, ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी लास्ट में देखो एक मिनी चैलेंज देता हूँ, उसको आप मेरे को कैलकुलेट करो, उसका मुझे आउटपुट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि आप मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको इजीली समझ आ रहा है।
इसको भी अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको चैलेंज में देता हूँ यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मानो मैंने नेम करके इज इक्वल टू कर दिया इनपुट, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट में मैंने एफ स्ट्रिंग के थ्रू, चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था स्ट्रिंग के थ्रू, पर एफ स्ट्रिंग जब रिकमेंडेड मेथड है तो उसी के थ्रू मैं लिख रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग में सिंपल क्या है, योर नेम इज अपर केस, ठीक है, नेम डॉट अपर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, नेम डॉट अपर लिख दिया। अब क्या करूँगा, मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट इसके अंदर एफ स्ट्रिंग योर नेम हैज, इसके अंदर लेन नेम करेक्टर। अब मुझे बताओ दो चीज, अब इसमें मैंने क्या लिखा, अब ये मैंने अपर केस यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लेन के अंदर नेम लिखा है। इसका आउटपुट मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराओ, जिससे मैं आपको इजीली समझ पाऊंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।